हेलो दोस्तों, यदि आप किसी भी ऑफिस में काम करते हैं और वहां पर आपको पड़ती है जरूरत किसी डॉक्यूमेंट की, तो वो डॉक्यूमेंट आप कहां पे बनाएंगे? डेफिनेटली वो डॉक्यूमेंट आपको बनाना चाहिए एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड एक इतना बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, चाहे वो विजिटिंग कार्ड हो, चाहे वो सर्टिफिकेट हो, चाहे वो पैम्पलेट्स हो, चाहे वो पोस्टर हो, चाहे वो कोई नोटिस बोर्ड हो, चाहे आपको कोई लेटर लिखना है, चाहे आपको रिज्यूम बनाना है, चाहे आपको कोई एग्रीमेंट बनाना है, चाहे आपको कोई कोटेशन बनानी है, चाहे आपको कोई बिल बनाना है, आप सारी चीज़ें एमएस वर्ड के अंदर बना सकते हैं और उनको प्रिंट आउट कर सकते हैं। डेफिनेटली इन सारी चीज़ों को हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर सीखेंगे और पूरी प्रैक्टिकल वीडियोस होंगी जिसमें आप एमएस वर्ड को पूरा प्रॉपर सीखेंगे। तो डेफिनेटली वीडियो आपको पसंद आने वाली है और वीडियो पसंद आएगी इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप बनना चाहते हैं कंप्यूटर में एक्सपर्ट, क्योंकि इस चैनल पर मैं लेकर आता रहता हूं आपके लिए कंप्यूटर की कुछ बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स। तो ज्यादा देर नहीं करते, चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और सीखते हैं एमएस वर्ड को। तो दोस्तों हम आ गए अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आपको यहाँ पर विंडो आर दबाना है और यहाँ पे आपको लिखना है विन वर्ड। देन इसके बाद में आपको एंटर प्रेस करना है। तो आपका वर्ड ओपन हो चुका है। अब इसके बाद में सबसे पहले बात कर लेते हैं एमएस वर्ड के इंटरफेस की। एमएस वर्ड के अंदर जब भी आप एंटर होते हैं तो आपके पास एक पेज मिलता है और ये जो पेपर का साइज है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आप कोई भी चीज को, किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाते हैं, देन बनाने के बाद में उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालते हैं, तो प्रिंट निकालने के लिए जो पेपर आपके पास अवेलेबल होगा जस्ट उसी के ऊपर आप प्रिंट आउट निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पेज लेआउट की। देखिए यहाँ पर जब आप ओपन करते हैं तो आपके पास कई सारे टैब ओपन हो जाते हैं, जैसे होम टैब है, इंसर्ट टैब है, आपका पेज लेआउट टैब है, इसी तरह के सारे टैब है। हम इन सभी टैबों को सीखेंगे, सभी चीजों को समझेंगे, मगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पेज लेआउट की। पेज लेआउट के अंदर सबसे पहले देखिए यहाँ पर है पेज सेटअप। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पेज सेटअप के फंक्शंस है। इस पेज सेटअप में सबसे पहले एक चीज को समझिए, ये है आपका पेज का साइज। अब पेज का साइज आपके पास जैसा होगा, जिस तरह का पेपर आपके पास अवेलेबल है उसी तरह के पेपर से आप प्रिंट आउट निकालेंगे। तो यहां से आप उस पेपर के साइज को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे अभी यहाँ पर A4 पेपर का साइज क्या है, सिलेक्ट है, तो यहां पर आप उस तरह के डॉक्यूमेंट को ले सकते हैं। जैसे अभी यदि मैं बात करूं तो आप लेटर साइज ले सकते हैं, आप लीगल ले सकते हैं। तो आपको मैं समझाना क्या चाहता हूं कि आपके पास जो प्रिंटर है, उस प्रिंटर में जो पेपर है उसके हिसाब से आप पेपर का यहां से सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद में आप जो डॉक्यूमेंट चाहते हैं वो लैंडस्केप चाहते हैं या पोर्ट्रेट चाहते हैं। मतलब यहां पर देखिए ये आपका जो पेपर है, मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया है। तो यहां पर क्या है कि ये आपका जो पेज है वो इस समय लैंडस्केप में है और यहाँ पे पोर्ट्रेट कर दिया, तो मतलब पेपर इस तरह से सीधा निकलेगा। और यहाँ से यदि आप लैंडस्केप कर देते हैं तो पेपर इस तरीके से, आपका पेपर पे प्रिंट आउट जो आएगा वो इस तरीके से प्रिंट आउट आएगा। इसके बाद में बात करते हैं कि पेपर का जो साइज है, पेपर का साइज आपने सिलेक्ट कर लिया, पेपर आप किस तरीके से रखना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में आता है कि आप कितना गैप ऊपर या साइडों में छोड़ना चाहते हैं, वो होता है आपका मार्जिन। किस तरीके से आपको नॉर्मल साइज रखना है, ठीक है ना, तो नैरो रखना है। इस तरह से आप क्या रख सकते हैं, पेपर का साइज रख सकते हैं, मतलब मार्जिन छोड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं मार्जिन को अपने हिसाब से सेट करना, तो देखिए यहाँ से ये रोलर है, तो आप इससे यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से पेपर का साइज मार्जिन यहाँ पे छोड़ सकते हैं। मतलब इस एरिया में प्रिंट आउट नहीं आएगा, मैं कुछ लिखूंगा तो इस एरिया में प्रिंट आउट नहीं आएगा। मैं यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा साइड में करने की कोशिश कर रहा था। एक मिनट, मेरा माउस सही से मे भी काम नहीं कर रहा है। हाँ, ये आ गया मेरा। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, पेपर के मार्जिन को सेट कर सकता हूँ। तो यदि हम कोई भी चीज लिखते हैं, लिखने के बाद में उसका प्रिंट आउट लेते हैं, तो केवल और केवल इसी एरिया के अंदर हमारी जो चीजें लिखी जाएंगी और इसी वजह से इसी एरिया में प्रिंट आउट होंगे। मार्जिन हम इसलिए छोड़ते हैं, कई बार हमें फाइल में डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं, तो ऊपर कई बार क्या करना होता है, हमें उसे पंच करना होता है या फिर कुछ करना होता है, तो हम ऊपर से या साइडों से या बॉटम से हम क्या कर देते हैं, मार्जिन छोड़ देते हैं।
तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम सीधा आते हैं होम पेज पे, होम टैब के ऊपर। होम टैब के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, यदि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाते हैं तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी आप टेक्स्ट लिखते हैं उस टेक्स्ट को आप फॉर्मेट कर सकते हैं यहां से। देखिए सबसे पहले मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूं, और मैं टेक्स्ट लिखने के लिए थोड़ा सा मैं पहले साइज बड़ा कर लेता हूं जिससे आपको थोड़ा सा आसानी से दिखे ये। ठीक है जी, अब ये डेफिनेटली आपको दिख रहा होगा। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक शॉर्ट कमांड है ये, और मैंने शॉर्ट कमांड को लिखा, एंटर किया। मैंने पास कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे डॉक्यूमेंट एक कुछ लाइनें लिखी हुई मिल गई। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले बात करते हैं कुछ बेसिक चीजों की। आपने सेलेक्ट किया किसी भी चीज को, देखिए जब तक आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे, सिलेक्ट करने का तरीका क्या है, आप माउस से पकड़ के आप इसको ड्रैग कीजिए, इस तरीके से क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। पहला तरीका तो ये है। दूसरा है आप शिफ्ट की प्रेस कीजिए और फिर आप क्या कीजिए, एरो कीज को प्रेस करना शुरू कीजिए। अब मान लो आपको नीचे वाली चीज को भी प्रेस करना है तो आप क्या कर दीजिए, जस्ट नीचे वाली एरो की दबाना शुरू कर दीजिए, तो डायरेक्टली आपका पूरा प्रिंट आउट होना शुरू हो जाएगा। पूरा मतलब जो लाइनें हैं वो सिलेक्ट होनी शुरू हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप एरो की का यूज कर कर जितना हिस्सा आपको सिलेक्ट करना है उतना हिस्से को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जब तक आप किसी हिस्से को सिलेक्ट नहीं करेंगे आप उसमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं लगा पाएंगे। तो यहां से आप इसका फॉन्ट का क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट फेस चेंज कर सकते हैं। देखिए फॉन्ट फेस क्या होता है, ये फॉन्ट फैमिली है, मतलब यहाँ पे अलग अलग तरीके के फॉन्ट्स हैं। जैसे हम राइटिंग लिखते हैं तो हम सबकी राइटिंग अलग अलग होती है, तो किस तरह का फॉर्मेट फॉन्ट आप रखना चाहते हैं उस तरह के फॉन्ट को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यदि आप जिस भी मतलब जो आपको अच्छा लगता है, बेटर लगता है, उस तरह के फॉन्ट को आप यूज कर सकते हैं। बाकी यदि आप कोई डॉक्यूमेंट कर रहे हैं तो एरियल ब्लैक के अंदर आप रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एरियल ब्लैक साफ साफ आपको दिखेंगे, प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ मिलेगा आपको। और यदि आप चाहते हैं तो किसी अलग तरह के फॉन्ट को भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर यूज करने के लिए किसी बहुत सारे फॉन्ट हैं, और फॉन्ट यदि आपके पास यहाँ पर कुछ फॉन्ट ऐसे होते हैं जो होते नहीं है अवेलेबल, तो वो फॉन्ट इंस्टॉल भी कर सकते हैं। मैं इन फ्यूचर आपको बता दूंगा किस तरीके से यहाँ पर और फॉन्ट लाए जा सकते हैं। ठीक है, यहां से आपने ये फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया। देन इसके बाद में आप यहां से उसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, कितना साइज आपको लेना है ये साइज यहां से ले सकते हैं। और साइज को बढ़ाने के लिए यहां से आप प्रेस कर सकते हैं और यहां से आप इसको साइज को कम भी कर सकते हैं, ये चीज है। देखिए इसके बाद में है यहां से आप चेंज केस कर सकते हैं, मतलब सेंटेंस केस रखना है आपको, लोअर केस रखना है, अपर केस रखना है। मैंने लोअर केस कर दिया, सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो सारे छोटे हो जाएंगे। जस्ट मैंने अपर केस कर दिया, सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे, कैपिटलाइज हो जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब हर वर्ड का जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा। सेंटेंस केस के लिए क्या, तो पहला जो वर्ड होगा उसका जो पहला लेटर होगा केवल वो ही क्या होगा, कैपिटल होगा, बाकी सारे के सारे स्मॉल होंगे। तो मतलब यहां से आप अलग अलग तरीके के यहाँ पर आप लोअर केस, अपर केस, इस तरीके से आप यहाँ पर कुछ चीजें आपको दी हुई हैं जो उनसे आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को सेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि यदि आपने किसी भी एरिया को सिलेक्ट किया हुआ है, उस सिलेक्शन के बाद में यहाँ पर आप बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन उसको कर सकते हैं। यहाँ पे अंडरलाइन के बहुत सारे स्टाइल दिए हुए हैं, आप इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग तरीके के अंडरलाइन से स्टाइल लगा सकते हैं। प्लस साथ में अंडरलाइन का कलर अलग रखना चाहते हैं तो यहाँ से अंडरलाइन का कलर अलग रख सकते हैं। इसके बाद में आता है यदि आप कुछ चीज लिख रहे हैं और उसमें टाइप कर रहे हैं कुछ चीज, जस्ट उसकी पावर, जैसे जी की पावर 2 देनी है आपको, तो जस्ट यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। ये देखिए ये क्या चला जाएगा, आपका जस्ट पावर का फंक्शन है यहाँ पर, एक तरीके से इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, इसी तरीके से यदि आप बाई चांस फिर वापस नीचे लेके आना चाहते हैं, प्लस एच को नीचे, एच के नीचे 2 रखना चाहते हैं, H2। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह के डॉक्यूमेंट भी आप डॉक्यूमेंट में बनाते वक्त इस तरीके की चीजें यूज हो जाती हैं। कई बार आप सिलेक्ट करेंगे इसको, आप जस्ट इसको बीच में से इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि इस तरह के वर्ड्स कहीं पे आपको काटने की जरूरत पड़ जाती है। यहां से आप उसके जो फॉन्ट है उसको वर्ड आर्ट की शेप दे सकते हैं।
यहां से आप क्या कर सकते हैं, उसका पीछे का बैकग्राउंड कलर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहां से क्या होता है, यहां से आप इसके कलर को क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। जिस तरह का कलर आप चाहते हैं उस तरह के कलर को आप यहां पर लगा सकते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आप उसको देखिए। यदि मैंने किसी एरिया को सिलेक्ट किया और मैंने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, तो फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद में मैं जिस भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा सेम वैसा ही फॉर्मेट उस एरिया के भी हो जाएगा जो मैंने यहां से फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट करके लिया था। मतलब यदि मैंने एक बार किसी चीज की फॉर्मेटिंग कर दी है तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, जस्ट उसको कॉपी करके दूसरी टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकता हूं। तो अब बात करते हैं कि यदि आपको लिस्ट बनानी है तो यहां पर आप लिस्ट बना सकते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने लिखा बेसिक कंप्यूटर, और बेसिक कंप्यूटर के साथ में मैं कुछ लिखना चाहता हूं कि आप क्या क्या सीख सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर सीख सकते हैं, टैली सीख सकते हैं। तो इस तरह से लिस्ट बनानी है आपको, तो वो लिस्ट आप वेबसाइट डिजाइन लिस्ट आप इस तरीके से लगा सकते हैं। और यदि आप लिस्ट में चेंजेस करना चाहते हैं तो अलग अलग तरह के यहाँ पे सिंबल्स आप लगा सकते हैं। इसके साथ में लिस्ट में आप चाहते हैं सिंबल्स की जगह पे 1 2 3 या ABCD इस तरह की चीजें आए, तो यहाँ पर वो चीज भी आप इस तरह से प्रेस कर सकते हैं। जब भी आप कोई अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो कुछ चीजें आपको सेंटर में लिखनी पड़ती हैं, कुछ चीजें आपको राइट में, कुछ चीजें आपको लेफ्ट में लिखनी पड़ती हैं। तो यहां से आप राइट लेफ्ट ले सकते हैं। इसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जस्ट मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में देखिए यहां पर देखिए, और मैंने यहां से जस्टिफाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल जस्टिफाई, दोनों चीजें दोनों तरफ से बिल्कुल स्पेस छूटेगा नहीं। अभी जैसे मैंने इससे अनजस्टिफाई कर दिया, हटा दिया मैंने इसको, तो देखिए बीच में से कुछ चीजें इस तरह से आ रही हैं, तो ये ऑटोमेटिक चीजें क्या हो जाती हैं, सेट हो जाती हैं। यहाँ पर यहां से आप पूरे पैराग्राफ को बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। ठीक है जी, ये मैंने पूरा का पूरा बैकग्राउंड कलर मान लो इसका दे दिया, प्लस इस वाले फॉर्मेट को मैं यहाँ पे टेक्स्ट कलर भी दे देता हूँ। तो यहां से मैंने ये टेक्स्ट कलर दे दिया, और इस फॉन्ट का मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉन्ट कलर भी चेंज कर देता हूँ। तो इस तरह से आप फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। तो ये सबकी शॉर्टकट कमांड भी है, Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+U। यदि आप यहाँ पर जाएंगे तो देखो यहाँ पे जिसकी शॉर्ट कमांड है वो सारी चीजें आपको दिख जाएगी। यहाँ पर आप अपने कर्सर को लेके जाएंगे और जिसकी शॉर्ट कमांड है अवेलेबल है वो शॉर्ट कमांड यहाँ पर आपको दिख जाएगी। Ctrl+Shift से ग्रेटर देन से आप साइज घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आपके Ctrl+L है, Ctrl+E है, Ctrl+R है, Ctrl+J है। इस तरह से आप यहाँ पे शॉर्ट कमांड की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद में कट, कॉपी, पेस्ट नॉर्मल सी शॉर्टकट्स की हैं। ये आप यदि किसी भी चीज को कॉपी करते हैं तो आप उसको जस्ट क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं Ctrl+V दबाकर। और यहाँ पर कुछ प्री डिफाइन स्टाइल दिए हुए हैं, यहाँ से आप इस तरीके के स्टाइल, प्री डिफाइन स्टाइल्स यहाँ पर लगा सकते हैं। यदि आपको किसी भी चीज को फाइंड आउट करना है तो Ctrl+F दबाकर आप उस चीज को ढूंढ सकते हैं। जस्ट सपोज मुझे देखना है कि टैली कहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर उस चीज को ढूंढ सकता हूँ। Ctrl+H प्रेस कर रिप्लेस कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि टैली की जगह पे मैं लिखना चाहता हूँ टैली प्राइम, तो आप यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो एक ही जगह पे रिप्लेस होगा, रिप्लेस ऑल कर देंगे तो हर जगह पर आपका रिप्लेस हो जाएगा। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी जहां पर हमने पेज लेआउट में पेज सेटअप करना सीखा, प्लस साथ में हमने होम के फंक्शंस को पूरा कंप्लीट सीखा है। यहां पर अब आप किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्ट के फंक्शंस को सीखेंगे कि इंसर्ट के फंक्शन किस तरीके से आप यूज करते हैं, और आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा इंसर्ट के फंक्शन अपने डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करने में। मतलब यदि आपको कोई सर्टिफिकेट बनाना है, यदि आपको कोई विजिटिंग कार्ड बनाना है, यदि आपको कोई पोस्टर बनाना, फ्लायर बनाना है, तो आप यहाँ पे इंसर्ट के फंक्शंस का यूज करके ही, ड्राइंग का यूज करके ही क्या कर पाएंगे, उन डॉक्यूमेंट्स को बना पाएंगे। यहां पर मैंने आपको बताया कि नॉर्मली यदि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करना है, उसके अंदर टैक्सेशन कह रहा हूं, टैक्स की फॉर्मेटिंग करनी है, तो यहां पर किस तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में यदि कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर
पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को पसंद आई हो क्या, पसंद तो आई है आपको, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको बनना है कंप्यूटर में एक्सपर्ट, तो चैनल तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।